Bharatiya Jain Sangathan Delhi is organizing a 3-day free plastic surgery camp from January 14 to 16 at Muni Maya Ram Jain Hospital, Pithampura, offering life-changing surgeries to underprivileged patients from across the country. To share details of the camp, a press conference was held at Anuvrat Bhavan, New Delhi. The conference commenced with the Navkar Mantra chanted by Shashan Sri Muni Shri Vimal Kumar Ji and Bahushrut Muni Shri Udit Kumar Ji. Addressing the media, Muni Shri emphasized that social service should not be limited to physical treatment alone, and along with plastic surgery, de-addiction awareness campaigns are equally important. Highlighting the pivotal role of Delhi chapter, Dr. Kamal Jan Sethia, President of BJS Delhi, stated that camp reflects a collective commitment to providing dignified and accessible healthcare. This camp is not only charity but a moral responsibility. The entire Delhi chapter worked tirelessly from outreach and patient registration to hospital coordination and post-operative follow-up, and to ensure world-class treatment without any financial burden on patients, he said. Camp convener Vijay Jain informed that the camp will provide completely free corrective surgeries from congenital facial deformities such as cleft lip, palate, squint, facial scar, and marks. See this exclusive important report. 14 से 16 जनवरी को मुनि मायाराम हॉस्पिटल के अंदर पीतमपुरा में दिल्ली में आयोजित होने जा रहे निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप, फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप की जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग आए इतनी संख्या में, आपने पूरा टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको पहले से एक बार और धन्यवाद देता हूँ। ये शिविर अमेरिका से पधारे हुए सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जनों की टीम द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों, विशेषकर बच्चों, लड़कियों का उपचार पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। वैसे उनकी अगर सर्जरी कराना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन हम पूरा निःशुल्क करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए उनको जो भी दवाई लगती है वो भी हम निःशुल्क करते हैं, और ऑपरेशन के बाद 3 महीने 4 महीने जब भी आते हैं तो उनकी जो दूसरी टीम, हमारी इंडियन डॉक्टर्स की टीम होती है, वो उनको निःशुल्क देखती है और परामर्श करती है। इसमें मेनली हम कटे होठ, जन्मजात विकृतियां और चयनित प्लास्टिक सर्जरियों का इलाज किया जाता है। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन पे वो फोटो हम डॉक्टर को बैठते हैं, वो अमेरिका में बैठते हैं, वो अपना देख लेते हैं, फिर उसमें अपना कमेंट लिखते हैं कि इसके ऐसा होगा, इसका नहीं होगा या क्या होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि भारतीय जैन संगठन अब तक पूरे भारत में 3 लाख से अधिक सर्जरी, निःशुल्क सर्जरी कर चुकी है पिछले 25-26 सालों से, और हजारों परिवारों में जीवन में नई मुस्कान लौटा चुका है। और हमारा एम ही है कि स्माइल अगेन। जो बच्चे, लड़कियां शर्म से चेहरा छुपा कर चलती है, बच्चों का आप देखो ऐसे होठ कटे होते हैं, तो ये आप देखिए, हमारा ये बच्चा हमारे आया तो ऐसे था पिछली बार, फिर ऐसे, ये अभी ऐसे हो गया। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम एक नए काम से जुड़े हुए हैं। मैं मीडिया साथियों से विशेष निवेदन करता हूं कि कृपया इस निःशुल्क रजिस्ट्रेशन और निःशुल्क सर्जरी की जानकारी अधिक से अधिक आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, ताकि कोई भी गरीब बच्चा या लड़कियां आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे। ये एक पावन, मानवीय और समाज उपयोगी कार्य है, जिसमें आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय जैन संगठन केवल चिकित्सा सेवा तक ही सीमित नहीं है। हम मोक्षपथ, स्मार्ट गर्ल प्रोजेक्ट, मैट्रिमोनी, अनाथालय सहयोग, पर्यावरण, ग्रीन इंडिया ग्रीन, जल संरक्षण जैसे बावली, तालाब, कुएं जैसे जो सूख जाते हैं, उसको हम रीस्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट करके हम देते हैं। इसके लिए आगे से हमारे दूसरे जो हमारे मंत्री वगैरह वो इसके बारे में बताएंगे, और अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हम मानते हैं कि बीजेस केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बीजेस एक विचार है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मंच पर उपस्थित भारतीय जैन संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, 13 श्वेतांबर सभा के अध्यक्ष, दिल्ली राज्य के अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया, बीजेएस के सभी सदस्य, साथी और अपने मीडिया के प्रेस के साथियों को सभी को सादर नमस्कार। आज हम आप सबके सामने एक विचार के साथ प्रस्तुत हुए हैं, फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप। इसके लिए मैं आप सब से एक निवेदन करूंगा, अपने साथियों से भी एक स्लोगन बोलकर इसकी हम विधिवत शुरुआत करें। मायूस चेहरों पर एक मुस्कान राहत की, मायूस चेहरों पर एक मुस्कान राहत की। साथियों,
जैसा हमारे अध्यक्ष श्री कमल जी सेठिया ने बताया, भारतीय जैन संगठन प्लास्टिक सर्जरी कैंप पिछले 32 वर्षों से निरंतर अमेरिकन डॉक्टरों के सहयोग से करता आ रहा है। डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित जी की स्मृति में अब ये कैंप शुरुआत उन्होंने करी थी, डॉक्टर शरद कुमार जी दीक्षित ने, और अब उनकी स्मृति में उनके सिखाए हुए जो और डॉक्टर्स थे वो टीम निरंतर काम करती है। दिल्ली कैंप की मैं बात, अगर हम लोग इस सत्र की बात करें, इस सत्र यानी हर साल दिसंबर से कैंप शुरू होते हैं, तो हम इस वर्ष में गिनेंगे। इस वर्ष के कैंप हमारे 3 दिसंबर से शुरू हुए। देश के विभिन्न हिस्सों में कैंप हमारे हुए हैं, जिनके अंदर की रत्नागिरी महाराष्ट्र से कार्य शुरू होकर ये रत्नागिरी, सोलापुर, नांदेड़, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, औरंगाबाद और पालघर, इन सब जगह पर कैंप हमारे हो चुके हैं। डॉक्टरों की टीम हमारे पास 2 दिसंबर को आ गई थी और दूसरी टीम ने कल से ज्वाइन किया है। ये टीम लगातार काम कर रही है। इस सत्र में बात करूं तो तकरीबन 350 सर्जरी अभी तक जो कैंप है इनमें हो चुकी हैं। अभी जो हमारे इस सत्र में पेंडिंग है कैंप, कल से शुरू हो रहा है पुणे, जलगांव, नासिक, संगमनेर और सबसे अंत में दिल्ली में 14, 15, 16 जनवरी को दिल्ली में ये कैंप होगा। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली में 6 कैंप आयोजित हो चुके हैं, जिसमें कि कोविड के अगर हम 2 वर्षों का काल छोड़ दें तो 6 कैंप आयोजित हुए हैं और 6 कैंपों के अंदर हम सैकड़ों, 5 कैंप हुए, ये 6ठा कैंप है, सैकड़ों सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। इस बार हमारे साथ डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर लैरी फिलिप विंसन और डॉक्टर विटनी पेफोर्ड की टीम आ रही है और अपने कुछ इंडियन डॉक्टर भी सहयोग में साथ में जुड़ते हैं, वो भी रहेंगे। अब की बार का कैंप मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल पीतमपुरा दिल्ली में आयोजित हो रहा है। पहले भी हालांकि मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल में 2 कैंप हो चुके हैं हमारे, ये तीसरा कैंप मुनि मायाराम में है। इससे पहले महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, संजोग हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में हमने कैंप किए हैं। अगर हम लोग पेशेंट्स की बात करें तो ये पेशेंट्स आते कहाँ से हैं? इनको घरों से निकाल कर लाना बड़ा ही चैलेंज का काम है। आप लोग देखते होंगे किसी मॉल में, मार्केट में, मंदिर में, कहीं आपको इस टाइप के पेशेंट नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी चेहरे की शर्मिंदगी के कारण घरों से बाहर नहीं निकलते। हमने इसके लिए प्रचार माध्यम कई प्रकार से रखे हैं। हम लोग ई रिक्शा पे अनाउंसमेंट लगाकर और पैम्फलेट लेकर गली गली, स्लम एरिया, बस्ती बस्ती हमारे ई रिक्शा घूमते हैं। इसके अलावा हमारे पास टीम है जो कि घने सघन बाजारों में और जहां इस संदेश को पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी हम लाखों लोगों तक इस संदेश को हमने पहुंचाया है। एक आवश्यकता हमें आप लोगों के सहयोग की है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली उद्देश्य यही है कि आप लोगों के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से, जो कि हम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सुबह 9 बजे से ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे 1000 पेशेंट आ जाएं, डॉक्टर हर एक ओपीडी जरूर करेंगे। जो पेशेंट उस दिन आ गया है, ओपीडी की पर्ची कट गई है, वो जरूर उस पेशेंट की ओपीडी होगी। वो 1 बजे, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जिस भी समय तक ओपीडी संपन्न होगी। उसके बाद 14 तारीख से ही सर्जरी शुरू हो जाएंगी। सेलेक्ट किए हुए पेशेंट्स को उसी दिन से सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। इसमें डॉक्टर्स का सेलेक्ट करने का अपना एक क्राइटेरिया रहता है कि वो एज ग्रुप को देखते हैं कि जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको पहले सेलेक्ट करें, पहले डे में उसको लेते हैं। दूसरे और तीसरे दिन भी सुबह 9 बजे से सर्जरी शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैंप होगा। और इसके बाद तो आप लोग, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि सब जगह प्रसारित हो चुका है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9024333222। याद रखें, 9024333222। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप कॉल करके या सीधा व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
के द्वारा आयोजित एक चिकित्सा कैंप। इससे पहले मैं कुछ भारतीय जैन संगठना के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय जैन संगठना विगत 50 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही है। ये एक ऐसा प्राणवान संगठन है। हजारों सदस्य इसके हैं। मैंने सेवा के क्षेत्र में इनके कार्यों को देखा है। जब देश में कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे लातूर में भूकंप आया हो, चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, कहीं पर भी बाढ़ आती है, वहां पर जिस संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यह संस्था कार्य करती है, भारत सरकार ने भी इस संस्था को सम्मानित किया है। ऐसी संस्था जो दिल्ली में विगत 10 वर्षों से यहाँ पर, यह तो सिर्फ चिकित्सा की बात है, अनेक क्षेत्रों में यह संस्था काम कर रही है। लगता है, लेकिन हमारा घोष है जैन्स फॉर इंडिया। हम मानव मात्र के लिए कार्य करते हैं। कार्य करने वाले जरूर इसमें जैन हैं, संसाधन लाने वाले जरूर जैन हैं, मगर हम कार्य पूरे भारत के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र को अग्रणी स्तर पर पहुंचाने के लिए करते हैं। मैं छोटी सी झलक आपको देना चाहूंगा। अभी सुखराज भाई जी ने भी बताया कि लातूर में जो भूकंप आया था 1912 में, उस समय वहां 1200 बच्चे अनाथ हो गए थे। उन 1200 अनाथ बच्चों को भारतीय जैन संगठन ने भारत सरकार से एमओयू करके हम उनको पुणे लेके आए और 20 वर्षों तक उन 1200 बच्चों को हमने उनके रहने खाने की, साथ में शिक्षा की व्यवस्था की। और 2013 में पुनः भारत सरकार को उन सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बना के भारत सरकार को सौंपे। इसी प्रकार जब भुज में भूकंप आया था 2001 में, उस समय सरकार के अनुरोध पे भारतीय जैन संगठन ने स्कूलों का काम हाथ में लिया और 90 दिनों के अंदर सरकार के द्वारा प्रदत्त जमीन पर जैन समाज के संसाधनों से 368 स्कूलें बना के भारत सरकार को सौंपी, सिर्फ 90 दिनों। 2013 से हम पानी पे बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। 2013 में हमने महाराष्ट्र के बीड जिले को हाथ में लिया, जो कि भारत में सबसे कम पानी के लिए जाना जाता है, जहां रेलवे द्वारा पानी सप्लाई होती है। आप सबों से कोई छिपा हुआ नहीं है। बीड जिले के 1200 गांवों में हमने तालाब बना के भारत सरकार को सौंपे। उस कार्य को देखने के बाद में पानी फाउंडेशन आमिर खान के साथ हमारा काम हुआ और हमने लगभग 2500 गांवों में कार्य किया। हमारा वो कार्य जब नीति आयोग की नजरों में आया तो उन्होंने अपने लेवल पे अपने कलेक्टर से सर्वे करवाया और मोदी जी के वर्ड थे, मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जैन समाज ने जो ये कार्य किया है, जिसकी लागत जैन समाज के हिसाब से 35 करोड़ रुपए है, सर्वे में ये बात आई है कि अगर सरकार के द्वारा ये कार्य किया जाए तो लगभग 600 करोड़ का कार्य है। और हमने ये कार्य किया था लगभग 5 या 6 महीने में। अगर उसको सरकारी स्तर पर करवाया जाता तो वो कार्य लगभग 5 वर्षों में कंप्लीट होता। आज तक हमने 2024 के लास्ट तक जो आंकड़े हमारे पास हैं, हमने पूरे भारत में लगभग 14,000 तालाबों को जो गाद से भर गए थे, टूट फूट गए थे या नए, ये 14,000 तालाबों पे काम करके हमने भारत सरकार को सौंपे हैं। आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जब भारत सरकार की, भारत अपने राष्ट्र की जब 75वीं स्वतंत्रता वर्ष 2022 में मनाया गया, तो भारत सरकार का एक आया था अमृत सरोवरम नाम का प्रोजेक्ट। और आपको ये बताते हुए मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं कि भारत नीति आयोग का जो लेटर हमारे पास आया, जिसकी वर्डिंग थी कि सरकार 740 जिलों में, हर जिले में 50 अमृत सरोवर बनाने जा रही है। भारत सरकार भारतीय जैन संगठन से अनुरोध करती है कि आप इनमें से कितने जिलों में कार्य करना चाहते हैं और किन किन जिलों में कार्य करना चाहते हैं। हमने पूरे भारत के 20 वाटर एक्सपर्ट्स को जमा करके इसका पूरे सर्वे किया और सरकार से हमने 100 जिलों में कार्य करने की हमने अपना एमओयू प्रस्तुत किया और 100 जिले हमने हाथ में लिए। आज की डेट में हमारे 10,000 से ज्यादा गांवों में ये कार्य चल रहा है। इसका एक हमारा वार रूम बना हुआ है पुणे में, जिसमें लगभग 500 व्यक्ति कार्य करते हैं और इस पूरे कार्य की देखरेख करते हैं। इस कार्य के अलावा हमारे पास में और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। रतन टाटा ने भी हमें इस कार्य को करने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जेसीबी मशीनें दी थी, जिससे हम ये खुदाई का कार्य करें। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि मैं ये सारे जब कार्य करते हैं हम सरकार से लगभग नहीं के बराबर ही कोई साधन सरकार से लेते हैं। हम अपने बल पर ही सारे संसाधन
जमा करते हैं और ये सारा कार्य करते हैं। हमारे एक स्मार्ट आज की जो संस्कृति है, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से हमारे देश की संस्कृति कहाँ जा रही है, ये आप सबसे छिपी भी नहीं। हमारे लिए हमने एक प्रोग्राम किया है 12 साल से लेकर 19 साल की लड़कियों के लिए, जिसमें स्मार्ट गर्ल हम इसको बोलते हैं। इस कार्यक्रम को 2 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है। हमारे ट्रेनर जो आते हैं वो इसको वर्कशॉप को लेते हैं। 30 से 40 लड़कियों का हमारा एक ग्रुप होता है। लगभग 6 लाख से ज्यादा लड़कियों को हम इसमें ट्रेंड कर चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लड़कियां जिन्होंने एक बार भी अगर ये कैंप में भाग लिया है, वो कभी जीवन में कोई गलत कदम नहीं उठा सकती।